तो दोस्तों HCL यानी कि हिंदुस्तान एविनो क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 18 फरवरी। तो याद रखिए 18 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 25 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा बेस के। यहाँ पर लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,976 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 6,061 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,957 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 17% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है 6,957 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था लगभग 6,200 करोड़ के आसपास था। कुछ ब्रोकर का ये भी माना था कि लगभग 6,800 करोड़ के आसपास आएगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट की एस्टिमेट से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग बोल सकते हैं 4,513 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,838 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,551 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप खर्चे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट को उम्मीद भी थी कि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। स्पेशली उसके पीछे का रीजन था कंपनी के इन्वेंट्री, क्योंकि पिछले क्वार्टर और पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री में फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में थोड़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसा मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से हाई देखने को मिलेंगे। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,510 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 1,261 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,439 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, लेकिन साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट देखने को मिल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,439 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,411 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 22.5 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखें तो 19 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 21 रुपये 50 पैसे के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं नंबर मतलब इनलाइन नंबर है, क्योंकि रेवेन्यू अगर देखा जाए तो मार्केट की एस्टिमेट से थोड़ा सा बेहतर है। प्रॉफिट देखें तो टोटली इनलाइन आपको देखने को, तो नॉर्मल मतलब नंबर देखें तो इनलाइन नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।